हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब, मुझसे शेयर करना। तो मैं आपसे मिल रही हूँ आज शाम में 5 बज रहा है। फोकस क्यों नहीं कर रहा है? तो आज का व्लॉग बोल रही हूँ, आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। पूरा दिन मुझे कुछ काम था तो मैंने वो निपटाया है और जस्ट अभी भी मैं अपना काम ही कर रही थी। थोड़ा सा फ्रेश होकर के आई हूँ क्योंकि ना बहुत मतलब अजीब सा लगने लगता है और वैसे भी हल्की सी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो ऐसे रेडी होकर के फ्रेश होकर के बात करना अच्छा लगता है ना। और मैंने अपनी आज ये न्यू वाली कुर्ती पहनी, कैसी लग रही है बताना मुझे। एकदम बहुत ही रिफ्रेशिंग फील दे रही है, गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सुपर डुपर है। तो मैंने इसको रिसेंटली लिया था तो मैंने पहन लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कंफर्टेबल लग रही है। गर्मियों के हिसाब से बहुत ही लाइट वेट कपड़ा है, कंफर्टेबल है। ऐसी मैंने 3 और ली हैं। हाँ, मैंने 3 और कुर्ती ली, आप लोगों के साथ मैं अभी शो करूंगी मैंने कौन कौन से लिए। वो सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो प्राइस है वो है ओनली 299 रुपीज़। यस, ईच कुर्ती मैंने 4 कुर्ती मंगवाई है, काफ़ी अफोर्डेबल, काफ़ी कंफर्टेबल है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से मैंने ली। मैंने कहा चलो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती, क्योंकि मैं कुछ भी नया कपड़ा पहनती हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी कहाँ से ली, बताना प्राइस क्या है बताना। तो मैंने कहा चलो आज पहले यही कर देती हूँ कि कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ही कंफर्टेबल है। 1 बाय 1 में दिखा देती ताकि आपको अच्छे से लुक समझ में आ जाए, उसके बाद ही आगे की बात करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी परचेज करना है ना तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पहले तो मैं इस वाली कुर्ती का ही आपको पूरा लुक शेयर कर देती हूँ कि इस तरीके से कितना प्यारा कलर लग रहा है ना, गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट कलर है। डिजाइन भी बहुत ज्यादा मुझे प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अब फटाफट आपको नेक्स्ट कुर्ती दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कुर्ती है वो भी अगेन कॉटन के ही कपड़े में है। तो ये है नेक्स्ट कुर्ती, ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर है। और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, सारी बहुत कंफर्टेबल है। कॉटन की कुर्ती 299 में दिखी तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, तो इस वजह से मैंने परचेज कर ली। तो सेकंड जो कुर्ती है, प्रिंट बहुत ही प्यारा सा है, जो चुनरी प्रिंट होता है ना, कुछ कुछ उस टाइप का लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो ये बहुत ही प्यारे से ब्लैक कलर में है और इसमें पिंक कलर के जो डिजाइन है वो बनी हुई है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है कुर्ती। ये देखिए इस तरीके की है, कलर कितना प्यारा लग रहा है, एकदम खिला खिला सा कलर लग रहा है ना। तो जो लोग डार्क कलर पसंद करते हैं वो ये वाला कलर ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है। तो ये थी मेरी थर्ड कुर्ती, बहुत ही कंफर्टेबल सी। और अब बची लास्ट कुर्ती, वो भी फटाफट पहन के दिखाती हूँ। पहन के दिखाने से थोड़ा लुक अच्छे से समझ में आता है ना। बहुत प्यारी सी लग रही है ये येलो कलर की कुर्ती। और ये सारी ही कुर्ती पहने हूँ बट लग भी नहीं रहा है कि हाँ कुछ पहन के रखा हुआ है, इतनी ज़्यादा सुपर कंफर्टेबल, लाइट वेट है, बहुत ही हल्की है, लग भी नहीं रहा कुछ पहना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। कॉटन का कपड़ा तो वैसे भी कंफर्टेबल होता है। तो जो नेक्स्ट कुर्ती थी वो ये थी। ये सारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग चेकआउट कर लेना अगर आपको मंगवाने हैं तो। अगर आपको ईजी शॉपिंग करनी है तो व्हाट्सअप की ईजी शॉपिंग भी अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के परचेज कर सकते हैं, बहुत ईजी। आपको केवल स्क्रीनशॉट शेयर करना है जो भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे मतलब इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, किचन से रिलेटेड, होम से रिलेटेड बहुत सारे सामान आइटम्स आप परचेज कर सकते हो इजीली व्हाट्सएप से। सिंपल सा स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है, आपको वो प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा। वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव होंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे आपको व्हाट्सएप शॉपिंग करने में। तो अगर आपको इजी शॉपिंग करनी है ना तो आप व्हाट्सएप से भी परचेज कर सकते हो। तो कैसी लगी मेरी कुर्ती बताना। तो चलिए अब चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को। इनमें से आपकी फेवरेट कुर्ती कौन सी लगी बताना। आपको पसंद आ रही है, सारी पसंद आ रही है, सारी ऑर्डर कर सकते हो, एक पसंद आ रही है एक भी ले सकते हो। और मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के इजिली इनको बाय कर सकते हो। तो चलिए, शाम का टाइम हो रहा है अभी। मुझे मेरा ये वाला काम तो निपट गया, ऑलमोस्ट निपटने ही वाला है बस। अब मुझे जाना है किचन में डिनर बनाने के लिए। यस, और डिनर में आज मैं अपने हस्बैंड की फेवरेट चीज़ बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट। सारी सब्जी एक तरफ, उनकी वो सब्जी एक तरफ। अभी आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। मतलब शिफ्टिंग वाला ब्लॉग जिसमें बताया था कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ, उसमें मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि आप क्यों शिफ्ट कर रहे हो यहाँ से। बहुत मतलब कमेंट, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है और काफ़ी सारे लोग खुश भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग खुश हो गए हैं कि चलो आप फिर से सोसाइटी में जा रहे हो, ये है वो है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वही आंसर शेयर करूंगी कि मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं बातें आपको बताऊंगी, क्या रीजंस है इस घर को छोड़ने के, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी मुझे अपना घर मिला कि नहीं मिला। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फिलहाल मैं थोड़ा सा काम अपना निपटा लेती हूँ और फटाफट से मैं किचन में चलती हूँ, मुझे डिनर बनाना है। 5 बज गया, बना के रख देती हूँ, फिर शाम के टाइम ना मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है। बहुत सारे मतलब मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम से मुझे बाहर जाना है। तो चलिए फटाफट से करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ।
तो यहाँ पर मैं जो लौकी है उसको कद्दूकस कर रही हूँ, अच्छे से छील काट लिया था, वॉश कर लिया था। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद लौकी के कोफ्ते। किस किस को रेसिपी पसंद है बताना। मेरे हस्बैंड को करेला और लौकी के कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब सारी सब्जियां एक तरफ ये एक तरफ, तो इस वजह से मैंने कहा बनाती हूँ। काफ़ी दिन से नहीं बनाए थे, उनका मन था खाने का, तो बोला था कि कोफ्ते बनाना, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसी की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिनको आता है बनाना तो कोई बात नहीं, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं उन्हें नहीं पता है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं ना एक ही डिश को, रेसिपी को बनाने के। तो मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर लौकी कद्दूकस हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। 3-3.5 चम्मच करीब बेसन डाला है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और हींग डालूंगी। हींग, पता है हींग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, टेस्ट भी बढ़ाती है और साथ ही साथ बेसन जो इससे नुकसान नहीं करने के चांसेस होते हैं, तो वो भी चांसेस नहीं रहते हैं। हींग जो है बादीपन को ख़त्म करती है मतलब। उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और अब बस इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं म्यूज़िक चला लेती हूँ। खाना बनाते टाइम या कुछ भी साफ़ सफाई करते टाइम अगर म्यूज़िक चला लो ना तो काम बहुत ईजिली हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है काम करने में। तो मेरी तो ये पर्सनली आदत है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो यहाँ पर अब मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। अगर आपको लौकी में पानी लग रहा है तो कद्दूकस करने के बाद पानी निचोड़ भी लीजिए, क्योंकि पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी ना पकौड़ियाँ बनानी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें थिकनेस रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी नहीं डाला था तब भी कितनी ये मतलब हल्की सी वेट सी लग रही है। तो ये देखिए पूरा बैटर रेडी हो गया। अब चलिए इसकी जो पकौड़ियाँ हैं वो बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड को पहले ही गरम कर लिया था कढ़ाई में। उसके बाद मैं जो पकौड़ियाँ, आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं चम्मच से, मेरी आदत है, मैं स्पून से ही डालती हूँ। तो वो सारी पकौड़ियाँ बना करके रेडी कर लूँगी। ये पकौड़ियाँ ऐसे भी खाने में अच्छी लगती हैं, जैसे चाय वगैरह के साथ बनानी हो ना तो इस तरीके से बना करके ऐसे भी खा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ कोफ्ते बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एक पकौड़ी का बैटर छोड़ दिया था, उसके ऊपर से मैंने 3-4 चम्मच बेसन डाला है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके मैं इसको घोल लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ डाल दूँगी तो जो गांठें हैं वो पड़ जाएंगी बेसन में, तो वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से पानी डाल करके मिला लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, तो डालूंगी मैं हींग और जीरा। उसके बाद मैं यहाँ पर जो प्याज है, प्याज को मैंने लंबा लंबा काट के रख लिया हुआ है। एक बड़ा प्याज मैंने डाला है, ज़्यादा सा प्याज डाल लो, अच्छा लगता है। और प्याज भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और मसाले डालने हैं तो डाल सकते हैं, मैं यहाँ एकदम सिंपल सादे से बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ यही 2 चीज़ डाल रही हूँ। आप चाहे तो सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, बट ऐसे ही काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। उसके बाद मैंने ये जो बैटर बनाया था उसको डाल दिया है। फटाफट से पानी भी डाल दूंगी, क्योंकि ये ना बेसन थिकनेस बहुत जल्दी पकड़ने लगता है, बहुत जल्दी थिक हो जाता है। तो इस वजह से पानी डाल दिया। जितनी ग्रेवी रखनी है उसी के अकॉर्डिंग और बैटर के अकॉर्डिंग ही आपको पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बेकार हो जाएगी। तो बस उसको अब बॉयल होने देते हैं। तब तक मैं किचन को एक सा क्लीन कर लूँगी, जो खाना बनाते टाइम थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे और भी किचन की सफाई करनी थी, बट अभी मैं कर नहीं रही हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है फालतू मेहनत करने का। अभी फिर से सब ख़राब ही होना है, तो इस वजह से मैंने जो नॉर्मल डेली की क्लीनिंग होती है वो तो करनी ही पड़ती है ना खाना बनाते टाइम। मुझे बिल्कुल भी गंदी किचन काम करते टाइम पसंद नहीं है। तो यहाँ पर पूरी मैंने क्लीन कर दी है। उसके बाद तब तक मेरा ये जो ग्रेवी है वो भी बॉयल हो गई थी, हल्की सी थिकनेस आ गई थी। तो अब मैं जो पकौड़ियाँ हैं वो डाल दूँगी और इसको डालने के बाद मैं 5 मिनट तक ढक करके बॉयल कर दूँगी और ऊपर से नमक डाल दूँगी। तो अच्छे से ये बॉयल हो जाएगी और बस सब्जी बन करके रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मेरी जो सब्जी है वो बन गई है और तब तक मेरे पति देव का फ़ोन आया। इतनी बड़ी हो गई, वो भी कुर्सी पे खड़ी होके। हाय। तो अभी इनका कॉल आया कि नीचे आ जाओ, मैं नीचे खड़ा हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और आते हैं थोड़ा सा ऐसे टहल के मार्केट से। मैं मार्केट से वापस आ गई हूँ। उसके बाद जो खाना है वो लगा रही हूँ। तो सब्जी और रोटी और जो मूली होती है ना, मूली गाजर, उसको मैंने काट के रख लिया था। बस इतना ही खाना है। चावल आज मन नहीं किया खाने का, चावल क्योंकि कोफ्ते ना काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं, तो चावल कल बना लेंगे, तो कल खप जाएंगे। सो गए? ऑलमोस्ट तैयारी में ही है।
आज पतिदेव थक गए हैं। हाँ, थोड़ा थक गया। पतिदेव थक गए। कहाँ से तुम चला के लाए थे वो स्कूटी? बहुत दूर से, हौज खास से भी आगे से। बाप रे बाप। नहीं ना स्कूटी बाइक की अब। गाड़ी से चलते रहो फिर आदत छूट जाती है स्कूटी की और बाइक की। सो यस, फाइनली अब मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं एंड ऑब्वियसली आपके मन में तो आएगा ही कि आप इतनी जल्दी वाला घर क्यों शिफ्ट कर रहे हो। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, बाय गॉड मैंने ये सोचा था कि मैं ये वाला घर मैंने ले लिया, मैं इसमें तसल्ली से रहूँगी, मैं इसको खाली नहीं करूँगी जितने भी साल हमें रहना पड़ जाए। बट कहते हैं ना, कुछ चीज़ें हमारे सोचने से नहीं होती हैं। हम कुछ चीज़ समझते हैं, कुछ चीज़ करते हैं सही समझ के करते हैं, बट वो सही है नहीं है वो बाद में पता चल पाता है। कुछ चीज़ों के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ का अगर मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअली यहाँ पर जब हम आए थे तो यहाँ मैं कभी आपको दिखाऊंगी, अगर अभी दिख रहा होगा रात में तो चलिए मैं अभी दिखाई देती हूँ। तुम क्या देखोगे? डेली देखती हूँ। नन्नू सबसे पहले आ गई देखने के लिए। तो अभी तो रात है तब भी आपको दिख रहा होगा। ये आप इस रोड की हालत देख सकते हैं, ये देखिए। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि रोड बहुत ही ज़्यादा गंदी है और हमेशा गंदी रहती है और बनी भी नहीं है। तो जब हम लोगों ने मकान लिया था तब इस तरीके की बात हुई थी कि ये रोड बन जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 1 महीने लगेगा इस रोड को बनने में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो हो गया। तो फर्स्ट रीज़न ये हो गया, रोड अभी तक बनी नहीं। तो थोड़ा सा मतलब आप लोगों को पता है हम लोग कितना ज़्यादा साफ़ सफाई को प्रेफर करते हैं कि बहुत मेन गेट पे गंदगी सी रहती है। तो मम्मी की जैसे नीचे रहती है ना, तो वो भी ठीक नहीं है, गंदगी सी रहती है, स्मेल सी आती रहती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सोचा था बन जाएगी रोड, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, एकदम एक सा क्लीन हो जाएगा मामला। और इस साइड में भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो जब बंद गली होनी थी तो ये गली भी बंद नहीं है, तो वो गंदगी भी थोड़ा सा रहती है यहाँ पर। तो मैंने सोचा था जब दीवार उठ जाएगी, रोड बंद हो जाएगी, गली एकदम बन जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर चूहे बहुत हैं। जब आप रहोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना ये सारी चीज़ों के बारे में। तो चूहे मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे बोलते हैं ना, जब पिल्ला होता ही होता है, डॉगी के जो बच्चे होते हैं पिल्ले, जब वो होते ही होते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े चूहे आप मान के चलो, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े, इतने डरावने। पर मैंने कभी ये चीज़ ब्लॉग में शेयर नहीं की। उनसे जैसे तैसे मैंने निपटारा कर लिया, बट फिर भी मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला जो मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक कुकर है, इसका डब्बा तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। खुतुर के उन लोगों ने डब्बे की तो ऐसे की तैसी कर दी। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। देखिए यहाँ अभी भी थोड़ी सी आपको गंदगी दिख रही होगी। तार पूरा खा गए चूहे, जो इसका तार है, तो मुझे नया खरीदना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर अभी भी आपको दिख रही होगी, पूरा भरा हुआ था गंदगी से, पूरा ये सब गंदा कर रखा है। इतना न्यू चमचमाता हुआ मेरा ये कुकर था, उसकी हालत देखिए क्या कर दी है। अब मुझे इसको क्लीन करना है, मैं बाद में करूँगी, अभी मुझे टाइम नहीं लग पाया। तो ये वाला कुकर ख़राब कर दिया है। और चलिए मैं दिखाई देती हूँ, जब बात चली है तो दिखाई देती हूँ। नई चीज़ नहीं थी, बट नई चीज़ का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हम बर्बाद करवाएंगे। आप सोच सकते हैं कितने मोटे मोटे चूहे होंगे। ये देखिए इसकी क्या हालत कर दी है, ये देखिए इसकी क्या हालत कर दी है। और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चूहों ने बर्बाद कर दी हैं। ओवरऑल मान के चलिए यहाँ पर चूहों का बहुत ही भयानक वाला आतंक है। इंसान कब तक गेट बंद रखेगा, मतलब घुट के ही नहीं मर जाएगा। अभी तो चलो सर्दियाँ थी, ठीक है, गर्मियों में कब तक एसी में चूहे खड़बड़ करते रहते हैं। एसी के भी तार काट दिए थे एक बार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब आपको पता है मुझे गंदगी से सख्त नफ़रत है। तो ये सारी चीज़ें गंदगी वाली ही होती हैं। और जो कनखजूरा नहीं बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, कनखजूरा ही बोला जाता है ना, वो निकलते हैं यहाँ पे। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है। देखिए इंसान को बोलने में क्या लगता है, कुछ लोग होते हैं जो आपके एक नेगेटिव पॉइंट का वेट करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वीडियो में कुछ भी कमी नहीं होती तब भी उनको बकवास करके जानी होती है। तो कुछ लोग हैं बोल रहे थे कि
मतलब कुछ वैसे तरीके से बोल देते हैं, बट उन्हें नहीं पता ना क्या है क्या नहीं। कुछ चीज़ें जब हम कहीं पर रहते हैं, किन्हीं चीज़ों को समझते हैं, तो वो सारी चीज़ें। और दूसरा मुझे ये भी लगा था मम्मी और हम साथ साथ एक ही हो जाएंगे, तो इसमें क्या बुराई की थी, मैंने कोई गलत तो नहीं किया था ना। बट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा गंदगी की प्रॉब्लम है, जो कि रहने के बाद और समझ में आई। पहले से पता थी, बट पहले लगा था हाँ इसका कुछ ऑप्शंस हैं तो वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे, बट वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और इतनी हम दिक्कत क्यों झेलें। जब हमें अच्छा खासा किराया देना है तो हम थोड़ा सा अच्छे में रहेंगे ना, साफ़ सुथरे में रहेंगे। देखिए मेरा मानना ये है, भले ही झोपड़ी में रहो बट वहाँ पर किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए, है ना। बात इसकी या किसी की नहीं, यहाँ पर व्यू भी अच्छा है, कोई सारी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारी चीज़ें, सोसाइटी वाला मार्केट भी पास में है, तो वो सारी चीज़ें मतलब आप ये समझ लो ओवरऑल है। कौन चाहता है कि देखिए चलो शिफ्टिंग करना मेरा शौक हो सकता है, चलो मान लिया, मैंने बोला भी है कि मुझे शिफ्टिंग करना पसंद है, बट फालतू में पैसा बहाना तो मेरा शौक नहीं हो सकता है ना। कि किसी को अपना पैसा भारी लगता है क्या? शिफ्टिंग में मूवर्स एंड पैकर्स करो, वो सारी चीज़ें करो, लेबर करो, या मतलब और सारे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं शिफ्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद हो जाते हैं। जो कि पैसों की अहमियत क्या है ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है वो बात, है ना। और बात बाकी मैंने ये मकान भी स्पेशली अपने लास्ट जो सोसाइटी वाला मकान था उसके रेंट को देख करके ही मैंने लिया था। हालांकि इतने ही रेंट में सोसाइटी में भी मतलब थोड़ा सा बढ़ा करके मिल सकते थे, बट मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा चलो सेविंग वगैरह भी हो जाएगी, सारी चीज़ें हैं, तो मैं क्यों फालतू अपना पैसा, मेरे पास क्या मेहनत की कमाई है, कोई मेरे पास हराम की तो कमाई नहीं है जो उसे उड़ाने में मुझे मज़ा आ रही है, मैं बिना सोचे समझे उड़ा दूंगी। तो वो सारी चीज़ें, कुछ दिक्कतें हो गई और मुझे भी बार बार शिफ्टिंग करना अच्छा नहीं लगता, और इस बार तो और नहीं अच्छा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे दिन लाइफ में आते हैं सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा मानना तो ये है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा खर्चा होगा, बट अब जो मैंने मकान चेंज करने का फैसला लिया वो बहुत ही ज़्यादा, मैं सारी पॉइंट को सोच करके लूँगी, और कुछ भी मतलब बात बाकी मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में बता पाऊँगी। कुछ भी ऐसा भी मैं ये नहीं, मतलब इतना सा भी ऑप्शन नहीं रखूँगी कि मुझे बार बार शिफ्ट करना पड़े, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कुछ लोगों को आंसर मिल गया होगा। देखिए जो लोग अच्छे से पूछते हैं उनका मोस्ट वेलकम, और जो लोग बुरे से भी पूछते हैं ना, चलो उनका भी मोस्ट वेलकम, बट एक बुरे की भी लिमिट क्रॉस जो हो जाती है ना, जो बहुत ही अपने, हो सकता है उनका लेवल वो हो, बट मेरे लेवल से वो बहुत ही ज़्यादा नीचे जा करके जो कुछ लोग बातें करते हैं ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होती हैं। फिर सामने वाले की क्या मजबूरी है, उसकी लाइफ में अचानक से क्या हो गया है, क्या सिचुएशन आ गई है उसकी लाइफ में। अब हर चीज़ यूट्यूब पे गाना तो ठीक नहीं है ना, तो बहुत सारे फैसले होते हैं, चाहे मकान शिफ्टिंग हो गया, कुछ भी हो गया, आप वीडियो देखते हो तुरंत कुछ लोग मतलब एक दो लोग बकवास करने लगते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं लगती है। हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से ही, ये वाला भी अपनी सहूलियत के हिसाब से ही लिया था, है ना, बट नहीं पता था ना ऐसा हो जाएगा। प्रॉब्लम्स रहने के बाद ही पता चली, और बोलने से पहले एक बार सोच लिया करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, बोलना फ्री है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सोशल मीडिया है, मुझे पसंद नहीं आएगा मैं डिलीट कर दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी, इट्स ओके। तो बस यही है फाइनली। हाँ, मैं आपको एक गुड न्यूज़ ये भी दे देती हूँ, फाइनली मेरा जो नया घर है वो फाइनल हो गया है। हम लोगों को अपना नया घर मिल गया है, और हम लोगों ने फाइनल कर दिया है फाइनली। तो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँ या कहीं भी शेयर करूँ, बट हाँ ये है कि अब हम लोग नोएडा में नहीं लिया है वो जो घर है, और कहाँ लिया है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं, नोएडा से निकलते हैं इस घर से, और इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए वाला ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छे लोगों लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच जो मेरे हर एक फैसले में मेरा साथ देते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू। हर वीडियो में करती हूँ, जितना भी करूँ उतना ही कम है, क्योंकि ख़राब कमेंट्स के तो मैं कुछ वीडियो में कुछ महीनों बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद जवाब देती हूँ, बट थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। जो लोग अच्छी कमेंट करते हैं ना उनके लिए तो मतलब प्यार ही प्यार है, बहुत सारा प्यार। बस अपना ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड सच में समझदार लोग इस दुनिया में ज़्यादा हैं, ना समझ लोगों की संख्या बहुत कम है, ये बात मैं कहना चाहूँगी। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, लव यू ऑल, बाय।